नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी, मैं आप सबके लिए आज ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन डेटेड 21 अप्रैल 2022, जिसमें कि उन्होंने अब वो लोग जो कि सेक्शन 139(1) सब सेक्शन बी में फॉलो करते हैं उनको किस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है, क्या नई गाइडलाइंस है, किस तरीके से अब वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ, मैं आप सबको बताता हूँ कि क्या है ये नोटिफिकेशन और किस तरीके से उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया और डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सब सेक्शन 139(1) सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी क्या है। बेसिकली सब सेक्शन ए में फॉल करती हैं कंपनीज एंड सब सेक्शन बी जिसके लिए ये वीडियो या ये नोटिफिकेशन है उसमें फॉल करते हैं इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जो कि इस सेक्शन में फॉल करते हैं और उनको किस तरीके से अब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या नई नोटिफिकेशन जारी की है। तो गवर्नमेंट ने कहा है द कंडीशन ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेफर टू इन clause B subsection 1 of the section 139(1) in term of clause 4 of the 7th proviso to subsection 1 of section 131 shall be follow। मीन टू से ये मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशन है ये 139(1) सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज बी वाले लोगों के लिए जो कि प्रोफेशंस और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को चला रहे हैं। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से है गाइडलाइंस कि इफ़ हिज टोटल सेल, जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो कहती है इफ़ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड्स 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और मीन टू से वो प्रोपराइटर या इंडिविजुअल्स जिनकी टोटल टर्नओवर मैं यहाँ कह रहा हूँ टोटल टर्नओवर है टर्नओवर अगर वो 60 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल होती है तो उनको आईटीआर भरना कंपलसरी है, चाहे उनका इनकम टैक्सेबल है या नहीं, इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर उनका टर्नओवर 60 लाख रुपीज़ है तो इनको इनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। सेकंड सेकंड जो हमारे लिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है वो है, गाइडलाइंस दी है वो है, इफ़ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज 10 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक है, मीन टू से जिनकी वो प्रोफेशनल्स जिनकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर है उनके लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे उनकी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। और इसी के साथ जो तीसरी गाइडलाइन है उसमें उन्होंने कहा है इफ़ द एग्रीगेट ऑफ टी डी एस बेसिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स उसका फुल फॉर्म है, और टी.सी.एस जिसका फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ द पर्सन इज 25,000 और मोर, मीन टू से ऐसे लोग जिनकी जो टी.डी.एस है टी.सी.एस है जो कटता है वो अगर रुपीज़ 50,000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा है या ज़्यादा है उनके लिए भी ये गाइडलाइन फॉलो करती है, उनको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो गया है। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज 50,000 रुपीज़, मीन टू से अगर किसी भी इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म होल्डर की अगर सेविंग अकाउंट एक या एक से अधिक सेविंग अकाउंट के अंदर वन और मोर सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट, अगर वन और मोर सेविंग अकाउंट मतलब एक से अधिक बैंक अकाउंट है और उसमें उसने एग्रीगेट जो डिपॉजिट है वो कर दिया है 50 लाख रुपीज़ से ऊपर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उसको भी जो है इनकम टैक्स रिटर्न बनना कंपलसरी है। तो ये चार गाइडलाइंस जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं, इन चारों में से कोई एक भी, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अब जब भी अपनी नेक्स्ट इनकम टैक्स की रिटर्न भरें इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही भरें, वरना आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो सकती है जो कि
अगर आप एज़ पर रूल जो है रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली चाह रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इनकम टैक्स फाइल करें, ताकि गवर्नमेंट को भी अच्छा रेवेन्यू मिले और वो सबके लिए काम करे। तो ये जो गाइडलाइन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 21 अप्रैल 2022 का, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी जो नई आपके लिए अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।